एक इंसान को 10 करोड़ रुपए चाहिए उसकी लाइफ में सेटल होने के लिए एंड ऑथर स्पीकर्स आर सेइंग यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू विल गेट दैट 10 करोड़ रुपीस। बी पॉजिटिव, बी इन दैट मोमेंट। जो आप पाना चाहते हो उसको जीना शुरू कर दो। जैसा आप बनना चाहते हो वैसा महसूस करना शुरू कर दो। आपके अंदर की भावनाएं वैसी कर दो। जस्ट टेल मी वन थिंग, आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ देम। इंसान को 10 करोड़ रुपए चाहिए एंड दे ऑल आर सेइंग, अलग अलग स्पीकर्स, ऑथर, राइटर्स, दे ऑल आर सेइंग लिव इन दैट मोमेंट। उस चीज को महसूस करना शुरू कर दो, उसको एजर्म करना शुरू कर दो, उसकी भावनाओं को जियो, उसकी फीलिंग को जियो। टेल मी वन थिंग, दिस इज नॉट बुलशिट। एक इंसान है 10,000 रुपए की हम्माली कर रहा है किसी कंपनी में जाके। एक सुपरवाइजर भी नहीं, एक वर्कर पे उसने काम शुरू किया है। वर्कर पे हमाली कर रहा है, कोई सामान ढो रहा है लोहे का। एंड ही इज यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई विल गेट 10 करोड़ रुपीज, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं। सम पीपल्स आर सेइंग दिन भर उस भावनाओं में रहो। हमेशा अपने दिमाग में कोई डाउट क्रिएट मत करो कि आपके पास वो नहीं है। दे आर सेइंग हमेशा इस फीलिंग में रहो कि आप वो कमा चुके हो। मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान जो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है उसको बोला जाएगा कि 100 करोड़ रुपए उस फीलिंग में जियो। ये ऑफिस जा रहा है, सुबह उठ के भाग दौड़ी करके अपनी नौकरी पे टाइम पे पहुंचना है, वरना उसको गेट से बाहर कर देंगे, उसको कंपनी में घुसने नहीं देंगे। वो जहाँ पे जॉब पे जाता है उसको वहाँ पे लेट होने के लिए उसकी सैलरी काट ली जाएगी और वो सोचेगा कि भैया मैं 10 करोड़ रुपए हूँ। सुबह सुबह उठेगा और मेरे पास 10 करोड़ रुपए है। ये प्रैक्टिकल चीज़ सोचो, आपको या फिर मुझे एग्जाम्पल ले लो। मैं आज 10,000 रुपए की नौकरी अगर कर रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए है। अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए होते तो मैं कल सुबह उठ के क्या इतनी भागा दौड़ी करूंगा? अगर मैं जानता हूँ मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, 10 करोड़ रुपए है, मैं क्यों भागा दौड़ी करूंगा किसी कंपनी में जाने के लिए? और अगर मुझे फिजिकली ये भागा दौड़ी करनी पड़ रही है तो फिर मैं इस फीलिंग में जाऊं कैसे? अगर एक तरफ लेट ना हो जाए, बाबा 7:30 ना बज जाए, 8 ना बज जाए, 10 ना बज जाए, घुसने नहीं देगा, बॉस चिल्लाएगा, और दूसरी तरफ नहीं नहीं मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, आई एम रिच, मेरे पास ये है, अरे मेरे पास तो 10 करोड़ की, मैंने अभी 1 करोड़ की एक BMW खरीदी है, 5 करोड़ का तो घर बनवा लिया है मैंने, और दूसरी तरफ भाग रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेट ना हो जाऊं। अबे ये कौन सा गेम है? एक यहाँ पे फिजिकली हूँ, यहाँ पे मेंटली हूँ, कौन सी लाइफ जी रहे हैं हम लोग? एंड पीपल आर सेइंग यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बी पॉजिटिव, लिव इन दैट मोमेंट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या तो ही है, पता नहीं उन लोगों ने ये यूज किया है नहीं किया है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है उनको पता है या नहीं, या फिर पता है तो बताने में क्या प्रॉब्लम है। और मैं भी शायद ये एक इतना बड़ा जरिया बन गया आज कमाने के लिए कि इसका नाम लेके लोग बहुत कमा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक यूनिवर्स, ये यूनिवर्स वो, राइट? सिंपली एक बात समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, यूनिवर्स भी होता है, वाइब्रेशंस भी होती हैं, फ्रिक्वेंसीज भी होती है, पर वैसी नहीं जैसी आपको बताई जा रही है कि आप हर चीज में पॉजिटिव रहो, यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट ऑलवेज। इस बात बताओ, किसी एक महिला की शादी हुई है जिसका आदमी पियक्कड़ है, दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, छल्ले बना के उसके मुंह पे उड़ा रहा है, क्या ही पॉजिटिविटी ढूंढेगी वो उसमें? कैसे पॉजिटिव रह लेगी? से द थिंग ना, कोई इंसान दारू पी के आ रहा है अपनी बीवी को मार रहा है, क्या पॉजिटिव रह लेगी उसमें? मतलब हम लोग उसको ऐसा बोले कि तुम अजम्पशन करो कि तुम्हारा पति श्री राम भगवान जैसा है और वो श्री राम भगवान जैसा बनना शुरू हो जाएगा। व्हाट? ये कोई नॉनसेंस गिरी नहीं है। 4 महीने में तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ के, हाथ पैर तोड़ के घर पे बैठा देगा और तुम एक अपनी अलग ही ख्याली दुनिया में, मेरा पति श्री राम भगवान है, मेरा पति ये है, और पति डेली रात में दारू पी के आके मार रहा है। कोई एक चोर है आपके घर में 5 लाख रुपए चोरी करके चले गए, और यू आर सेइंग बी पॉजिटिव, बी ऑलवेज पॉजिटिव, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, नेगेटिव मत हो। चोरी करके गया, जाने दो, कानून नाम की कोई चीज ही नहीं होना चाहिए दुनिया में। चोरी हो गया, मर्डर हो गया, ये अभी खबर आई है किसी महिला ने अपने पति को धक्का मार दिया कहीं से, तो भी वो मर गया। उसकी मम्मी पॉजिटिव रहेंगी कि नहीं ऐसा अच्छा होगा? नेवर, कभी नहीं हो सकता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और अगर कोई एक इंसान ऐसा कर रहा है ना,
कि living in the 10,000 job, living in the 20,000 job and thinking about the I'm having 50 lakh rupees in my bank account. I'm having 2 crore rupees in my pocket. I'm having my luxurious car. आपको नहीं लगता पागल हो जाएगा वो? प्रेजेंटली वो बॉस पीछे से चिल्ला, अबे काम हुआ कि नहीं हुआ? और ही मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, ये साले की औकात क्या है मेरे सामने? बी पॉजिटिव। मेरे पास तो 500 करोड़ रुपए पड़े हैं, इसकी तो औकात नहीं मेरे सामने बोलने की, मैं इससे बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा, मैं इसी को नौकरी पे रख लूंगा। समझ रहे हो आप कौन सी ही दुनिया में चल रहा है इंसान? ये हो गई एक प्रॉब्लम की बात। अब बात करता हूँ सॉल्यूशन। क्यों मैंने बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्यों मैंने बोला लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये सारी चीजें जो बताई गई है तो सच, पर काम कैसे करती है ये कोई नहीं बताना चाह रहा है। वो मुझे नहीं पता क्यों, उनको क्या ही प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल चीजें बताने में। सिंपल सोबर सा फंडा है, और मुझे नहीं समझ में आता है कि बहुत सिंपल चीजों को लोग इतना हवा क्यों बना के बता रहे हैं। ये है यूनिवर्स है, तो वो जिन पैदा हो जाता है, तो वो सडनली आपको और पता नहीं क्या तो ही हो जाता है। अब आप समझना, ये एक ह्यूमन ब्रेन है, आप अपने आप को लो, ठीक है? आप अभी 20,000 की जॉब कर रहे हो, अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूं वो सोचो एक काम कैसे करता है। आप 20,000 की जॉब कर रहे हो, आप अंदर ही अंदर सोच रहे हो, ये नहीं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, नहीं। आपका एक गोल है कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। अब आप इसको इमेजिन कर रहे हो, इस इमेजिनेशन में आपने 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से अपनी गाड़ी भी सेट कर ली, अपना बंगलो भी सेट कर लिया, अपना बैंक बैलेंस सेट कर लिया। आपने ये भी सोच लिया कि मम्मी पापा को मैं तो यहाँ घुमाने ही लेके चले जाऊंगा, वाइफ के साथ यहाँ हनीमून पे चले जाऊंगा। एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? जब आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन बनती है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने अपने गोल्स बनाए हैं, एग्जैक्टली क्या होता है, हमारा जो माइंड है ये काम करता है चित्रों पे, ये काम करता है उस डायरेक्शन में जिसको हम बार बार सोचते हैं। अगर कोई इंसान एडल्ट वीडियो देख रहा है, हमारा ब्रेन उस तरीके से वर्क करेगा कि नेक्स्ट डे सेम टाइम पे वो एडल्ट वीडियो मांगना शुरू करेगा। कोई एक इंसान अगर फूडी है, रात में खाने की आदत है, हमारा दिमाग सेम टाइम पे अगले दिन अगली रात में उस इंसान को भूख लगाना शुरू कर देगा। कोई एक इंसान हमेशा कंप्लेंट्स करता है, मेरा बाप ऐसा था, मेरा सोसाइटी ऐसा है, मोदी जी ऐसे हैं, कांग्रेस ऐसा है, आप ऐसी है, व्हाटएवर। जब भी वो पब्लिक में बैठेगा, उसके दिमाग से ऑटोमेटिकली उसके पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, वो अपने आप निकलना शुरू हो जाएंगे। अब ये दिमाग यूज कैसे करता है? ये जो एक इंसान है, इसने 1 लाख रुपए पर मंथ का गोल बनाया, इसके बारे में इमेजिन कर रहा है। ये जो दिमाग है अब इस इमेजिनेशन पे काम करना शुरू करता है, क्योंकि हम लोग बार बार बिकॉज ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, बार बार ये दिमाग को सोचने में मजबूर करते हैं। वही चित्र देखते हैं, वही 1 लाख रुपए कमा लूंगा तो मैं ये कर लूंगा। अब हम वही प्लानिंग कर रहे हैं। सामने हमारा फोन ऐसा है कि जो चीज आप देखते हो वही आपको ज्यादा सजेस्ट करता है। आपने यहाँ पे अपनी लग्जरियस गाड़ी एक बार मन में सोची और यहाँ गूगल पे सर्च मार दी, आपका फोन नेक्स्ट टाइम आपको आपकी फीड में उस कार को लेके भेजना शुरू कर देता है, चाहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अब यहाँ से वो आपके दिमाग में आना शुरू हो गया। एक बार आपने खुद पैदा किया था, सामने से आना शुरू हो गया, फिर आपने खुद पैदा किया, फिर सामने से खुद आया। जितना आप सोचते जाते हो उतना ही फोन आपकी फीड देते जाता है, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है लूप। इस बीच में आपकी प्रेजेंट मोमेंट ये है कि आप डेली सुबह में उठ के उस 20,000 वाली जॉब पे जा रहे हो, और बैक में आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। सडनली क्या होता है, किसी तो भी एक दिन सडनली आपके दिमाग में एक आइडिया निकल के आता है कि अगर मैं ऐसा कर लूं तो मैं ये 20,000 से 1 लाख रुपए तक जा सकता हूँ। मैं 20,000 रुपए की काम कर रहा हूँ, शाम में 2-3 घंटे बचे हैं, अगर मैं कोचिंग पढ़ा लूँ ना और 50 बच्चों को पढ़ा लूँ, 5-5 हज़ार रुपये फीस ले लूँ, 2-2 हज़ार रुपये फीस ले लूँ, तो मैं टच कर सकता हूँ। आपका दिमाग आपको पॉइंट देता है, आइडिया देता है। ये कोई यूनिवर्स और वो जिन आ गया और ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके दिमाग की बनावट ही भगवान ने इतनी स्ट्रांग की है, ये खुद ही अपने आप में जिन है। अब पॉजिटिविटी यहाँ से शुरू होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन का काम सिर्फ इतना ही था कि आपको आइडिया दे दे। पॉजिटिविटी शुरू होती है यहाँ से। अब लोग क्या सोचते हैं, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, मुझे ये आइडिया आ गया, यूनिवर्स ने मेरे दिमाग में डाला है, उस जिन ने दिमाग में डाला है,
मतलब ये तो कुछ चमत्कारिक ही हो गया है, अब मुझे इसको यूज करना है तो मैं लाइफ में ये कर डालूंगा। आप इस पे काम करते हो, पता चला कि आपने प्लानिंग बनाई है 50 बच्चों को पढ़ाने की, 5 बच्चे भी नहीं आ रहे हैं आपके पास क्योंकि आपकी पढ़ाने की स्किल ही खराब है। और सडनली आपने जब कोचिंग वोचिंग बड़ी शुरू कर दी और वहां पे बच्चे नहीं आए, आपका फेल, आपका सब गुड़ गोबर हो जाता है और आपका भरोसा टूटता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे से कि नहीं ये तो फैक्ट था, ये तो ऐसा। भैया गलती कहाँ होती है? गलती होती है इस वाले पॉइंट पे। आज ने आपको आइडिया दिया था पढ़ाने का, उस वक्त बी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं था कि बस आंख बंद करो और चल दो क्योंकि यूनिवर्स ने भेजा है मुझे, नथिंग लाइक दैट। उस समय बी पॉजिटिव का मतलब ये था कि सी कि आपके लिए वो हित में है या नहीं है। वरना आइडिया तो ये भी है कि मैं एक मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट ले लूं और किसी की गर्दन काट दूं और 1 लाख रुपए अंदर, राइट। बट बी इन प्रेजेंट मोमेंट, बी पॉजिटिव का मतलब ये था कि वो मर्डर करना गलत है, किसी की गर्दन काटना गलत है, मैंने वो काम नहीं किया। यहाँ पे हम लोग क्यों फेल हो गए? क्योंकि ये काम गलत नहीं था, ये काम तो सही था, पर हमारे हित में था या नहीं था ये हम लोग डिसाइड नहीं करते, अंधाधुंध चल देते हैं। बहुत बारीक पर्दा होता है एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिविटी के पर्दे में, समझना, थोड़ा और ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो आपका बिलीव यहाँ से टूटा, आपने इसको बदनाम करना शुरू कर दिया, लॉ ऑपरेशन कुछ नहीं होता है, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने तो ऐसा ही कर दिया, वैसा ही कर दिया। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो आइडिया मेरे मन में आता है, यार भाई देखो, मुझे ना बॉक्सिंग आए और मैं तैराकी करने चले जाऊं क्योंकि वहां पे ना 10 लाख का प्राइज रखा हुआ है, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मुझे क्रिकेट आता है, पर जो कि मेरी कॉलोनी में सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है और सडनली मेरे दिमाग में आया कि यार मैं तो पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ कि काश कहीं से 1 लाख रुपए आ जाए और ये सिंगिंग कंपटीशन आ गई, मेरे लिए ही आई होगी, इसका 1 लाख प्राइज ही क्यों है, यूनिवर्स ने मेरे लिए दिया है। और यहाँ जब मुंह खोल रहे हैं तो फटे हुए बांस जैसी आवाज निकल रही है, तो बेवकूफी नहीं है, एक इंसान पगलेट नहीं है अगर ये ऐसी हरकतें कर रहा है तो। पॉजिटिविटी यहाँ पे काम में आती है आपके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, विजुअलाइजेशन का, अफर्मेशंस का काम क्या था कि वो आपके दिमाग में इमेज डाले, आपका ब्रेन उस पर वर्क करे, आपको आइडिया दे। बट नाउ ये बी पॉजिटिव की जो स्टेप है, यहाँ पे हम लोग कांड कर जाते हैं, हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये लिव लाइक दैट। और मैंने इतने सारे स्पीकर भी, कल परसों में किसी एक स्पीकर को सुन रहा था, ही सेइंग कि हमें हमारे मन में डाउट ही क्रिएट नहीं करना चाहिए कि आपके पास वो नहीं है। मुझे लगा कि सबसे बकवास लाइन है यार। मतलब मैं यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000 रुपए महीने का कोई इंसान कमाने के लिए मेहनत कर रहा है और वो सोचेगा, डाउट मत क्रिएट करो भैया, वो सोचे कि 5 करोड़ तो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। अगर लिटरली 5 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में पड़े ना, तो मैं जिस बॉस के यहाँ जाता हूँ ना, उसका बॉस बन जाऊं मैं, सीरियसली। ये लोगों की मेंटेलिटी है। कैसे कोई उस फील में रहेगा भाई? उसकी फीलिंग ही वही है कि कंपनी खरीद डालता मैं, मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपए होते तो क्या ही फील करेगा वो। गलती ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे होती है, ना लाइक अट्रैक्ट लाइक पे होता है। गलती होती है पहली पॉजिटिविटी कि पॉजिटिविटी की जरूरत कहाँ थी ये समझने में। ये लीव लाइक दैट जैसा तो कोई फंडा है ही नहीं, इसको भूल जाओ। यू विल गेट द सेम रिजल्ट जैसा कभी कुछ नहीं होता है, आप कभी सेम रिजल्ट नहीं पाते हो लाइफ में। लाइफ इज लाइक अ क्रिकेट जिसमें कोई फिक्सिंग नहीं है, जिसमें 6 कब लग जाएगा, 4 कब लग जाएगा पता नहीं है। यार आपने जिंदगी भर इमेजिन नहीं किया होता है कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, हमारे पेरेंट्स मर जाएंगे। आपने कभी इमेजिन नहीं किया है कि आप अपने पेरेंट्स के पहले मरोगे या बाद में, पर इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो आप उनके पहले मर जाओगे या बाद में। कैसे हो जाएगा जब आपने सोचा ही नहीं है? तो कौन सा लाइक अट्रैक्ट लाइक और कौन सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा बी पॉजिटिविटी वहां पे काम कर रहा है? यूज योर ब्रेन। जो भगवान को शक्तियां देनी थी ना, वो यहाँ पे दे चुके हैं। कोशिश समझ में आई होगी, आई होप। बहुत डीपली समझाने की कोशिश की है, नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना, मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस पर, और ज़्यादा डिटेल्ड में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बट एग्जैक्टली प्रॉब्लम ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है, ना लाइक अट्रैक्ट लाइक में होता है। प्रॉब्लम होता है बी इन पॉजिटिव मूवमेंट को समझने में,
कि मेरे लिए पॉजिटिविटी है क्या। हम लोग पॉजिटिविटी को मतलब ये समझ लेते हैं कि बीच में किसी ने छुरा घोप दिया है और हम ये सोच रहे हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, दिल में थोड़ी ना मारा है, पीछे मारा है, करवा लेंगे इलाज। बेवकूफ़ी नहीं है ये। ऑल आर सेइंग कि वो उस दिन को ही जीते रहो, उसी चीज़ को महसूस करते रहो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ 50 करोड़ को देखते रहूँ, उसको महसूस करते रहूँ, ये बोर्ड पे पढ़ाना, इस मार्कर को एंजॉय ना करूँ, इस बोर्ड को एंजॉय ना करूँ, इस कैमरा को एंजॉय ना करूँ, मेरी ऑडियंस को एंजॉय ना करूँ, मैं 50 करोड़ को एंजॉय करते रहूँ जो मेरे पास है ही नहीं। अजीब है यार। बहुत कम शब्दों में बहुत डीप बात समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। एक डेडिकेटेड वीडियो फिर से बना दूंगा, बहुत डीपली बात कर लूँगा, लाइव आने की कोशिश करूँगा। जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली लाइव में पूछ लेना, क्लियर करते चलेंगे। जो कुछ भी सीख रहा हूँ अपनी लाइफ में वही समझाने, सिखाने और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाम दुर्गेश मौर्य है। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, उसके लिए बहुत दिल से धन्यवाद।